हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पांच तत्व। हमने अपनी पिछली वीडियो में हमारे फर्स्ट वास्तु जोन के बारे में बात की थी, नॉर्थ ईस्ट। आज हम जिस जोन की बात करने जा रहे हैं वो सेकंड जोन है। जिस हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि 16 जोन्स है, तो हमने नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किया था। आज हम उसी तरीके से उसके नेक्स्ट जोन नॉर्थ ईस्ट का जो नेक्स्ट जोन है दैट इज ENE, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ENE जोन एक ऐसा जोन है जो हमारी लाइफ में फन, जो हमारी लाइफ में इंजॉयमेंट फैक्टर को जो रूल करता है। आज की जनरेशन, आज की जो दिन दुनिया है, आज की जो रेस हम इंसान लड़ रहे हैं, उसमें हम बहुत हद तक भागते जा रहे हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने में। बट बैक ऑफ द माइंड हम कहीं ना कहीं उस टेंशन, उस प्रेशर में है कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी लाइफ में ये है कि इंसान जब अंदर से खुश होता है, वो हैप्पी होता है, उसके वही हाव भाव, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान अच्छे से खुश, अंदर से खुश है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन है, उसके पास इंजॉयमेंट का फैक्टर्स उसकी लाइफ में है, तो जिस तरीके से वो लोगों से मिलता है, जिस तरीके से वो लोगों को अपनी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है, वही हैप्पीनेस उसके उस बिहेवियर में झलकती है या देखने को मिलती है। अब उसी हैप्पीनेस को, उसी फन को, उसी क्रिएटिविटी को, उसी इंजॉयमेंट को जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं और इसको जब हम वास्तु की एस्पेक्ट में देखते हैं, तो एक जोन जो इसके लिए डिफाइन किया गया है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं किस जोन या इसके 5 तत्वास में से ये कौन से एक पर्टिकुलर तत्वा या एलिमेंट को रूल करता है। हमने बात की थी पिछले वीडियो में नॉर्थ ईस्ट जो था ब्लू और ग्रीन की कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ENE जो जोन है हमारा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर डिपिक्ट करता है हमारे वास्तु में एयर या वुड एलिमेंट को। अब वुड एलिमेंट, जैसे हम सब जानते हैं कि वुड हम ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी पेड़ पे जब लीव्स आती हैं वो हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्लू और ब्राउन और ग्रीन की कॉम्बिनेशन हमारे ईस्ट जोन को डिफाइन करता है। इसी तरीके से जब हम ENE की जोन की पर्टिकुलर बात करते हैं तो इसके लिए जो कलर डिपिक्ट है वो या तो ब्राउन है या वो ग्रीन है। मेजर प्रोपोर्शन पे अगर देखा जाए तो वो ग्रीन हम उसको कंसिडर करते हैं, बट ब्राउन भी वहां पे ओके है, इक्विवेलेंट है। अब सबसे पहली चीज कि वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है। जहाँ हम फन की बात करते हैं, जहाँ हम गेम्स की इंजॉय बात करते हैं, जहाँ हम इंजॉयमेंट की बात करते हैं, जहाँ अपने आप की रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि हम जिंदगी में बहुत सारी भागदौड़ तो कर रहे हैं, बट घर आके जब हम थोड़ा सा फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप फैमिली के साथ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन में आप बैठिए। वहाँ पे की हुई बातें, वहाँ पे की हुई कन्वर्सेशंस, वो आपको एक फन एक्टिविटी में आपको दिखेगा कि आप हंसने लगोगे। वो माहौल ऐसा बन जाता है कि आप उस कन्वर्सेशन को भी इंजॉय करते हैं। वहाँ पे की हुई कन्वर्सेशन आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनती, आपके ऊपर बोझ, बर्डन नहीं बनती। वहाँ पे की हुई कन्वर्सेशन आपको हैप्पीनेस देती है। वो एक पॉजिटिव, अगर किसी फैमिली मेंबर के मन में कुछ नेगेटिव बात है जिसको वो शेयर करना चाहता है, वो नेगेटिव बात भी आपके सामने इस तरीके से आएगी कि आप उसको नेगेटिव नहीं लोगे, आप उसको तब भी पॉजिटिव लोगे। आप उसको एक फन की तरह ले लोगे। फन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप उसको मजाक में लेके उस बात को छोड़ दोगे या सामने वाले की पर्सन की बात को समझोगे नहीं। फन का मतलब ये है कि आप हंसते खेलते उसके सॉल्यूशंस निकाल सकोगे। अब हम सेकंड लेवल पे बात करते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल्स में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, अब खेल कूद हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों की लाइफ से, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है, जब यूथ एज से भी पहले, जब हम अपनी चाइल्ड एज में होते हैं, खेल कूद हमारी लाइफ का उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो बच्चों का रूम यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद देता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि क्या वो बच्चा सारा टाइम खेल कूद में रहेगा, फन और एक्टिविटीज में रहेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्टडी के साथ साथ वो एक्टिविटीज में भी स्ट्रांग रहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी स्ट्रांग रहेगा, खेल कूद में आगे रहेगा, फन
और क्रिएटिविटी चीज़ों में जो चीज़ें लिंक होती है, डांस, स्पोर्ट्स, जिस चीज़ से उसे खुशी मिलती है, वो उन चीज़ों में भी एक्टिव होना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आज की जनरेशन इस तरीके से डेवलप हो रही है या अपने आप को ऐसा एनहांस कर रही है कि जो ये एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसमें बच्चों का आज की डेट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डांस फील्ड हो, म्यूज़िक फील्ड हो, क्रिएटिविटी हो, ताइक्वांडो हो, जूडो कराटे हो, इन सब चीज़ों में स्टूडेंट्स की, बच्चों की खासकर रुचि अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं उससे नेक्स्ट लेवल की पर्सन्स की, यानी पेरेंट्स की, जो हस्बैंड और वाइफ जिसको हम डिनोट करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हमें पता लगता है कि सब कुछ सही है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास बाकी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी है, बंगला है, बट स्टिल हस्बैंड और वाइफ में कुछ सालों बाद वो चार्म, वो अट्रैक्शन, वो एक प्लस पॉइंट होना चाहिए जो हस्बैंड और वाइफ में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है या मिस होता हुआ दिख रहा है। बहुत एक इजी इसका सॉल्यूशन है। अगर वहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी का बेडरूम अवेलेबल है, तो उस कपल को वहाँ पे आप सुला सकते हैं। वहाँ पे उनकी लाइफ में वो एक अट्रैक्शन, एक चार्म, एक हैप्पीनेस, जो इनका एक रिलेशन था एट टाइम ऑफ मैरिज, वही स्पार्क, वही एनर्जी उनकी लाइफ में फिर से आने लग जाएंगी। या फिर एक चीज़ और हम इसको देख सकते हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस का जोन। जो चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं देती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपने घर के ऊपर कोई लोन का लोन लिया हुआ है या कोई गाड़ी पे लोन लिया हुआ है, जो ऐसी चीज़ें जो हमें एक तरीके से दिखता है कि यार ये हमें हैप्पीनेस नहीं, क्योंकि लोन किसी को अच्छा नहीं लगता, सब यही चाहते हैं कि लोन जितना जल्दी क्लियर हो सके उतना अच्छा है। तो इस जैसी चीज़ों को आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मत रखिए। यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हैं, बच्चों की गेम्स, टॉयज, प्ले स्टेशन, जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इंटू हो गए हैं, वीडियो गेम्स, ये सब चीज़ें। प्लस यहाँ पे आप अगर बैलेंसिंग फैक्टर से आप देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने बताया ग्रीन से लिंक होता है, इसी तरीके से आप यहाँ पे ग्रीन कलर और ऐड कर सकते हो इस जोन को बैलेंस करने के लिए। नो डाउट यहाँ पे आप उसके पेरेंट यानी नॉर्थ का कलर दे सकते हो ओनली इफ कंडीशन अप्लाई कि नॉर्थ बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है एज कंपेयर टू बाकी आपके 16 जोन्स। अब जहां हम बात करते हैं साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन की, वहीं पे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हमारे माइंड में आती है। अब ईस्ट को दो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं या डिस्ट्रक्शन लेवल पे लेके जाते हैं, पहला है अर्थ एलिमेंट एंड नेक्स्ट इज स्पेस एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट इज येलो, स्पेस एलिमेंट इज वाइट। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में यानी जो हमारा ग्रीन जोन है उसमें या अगर हमें येलो कलर या वाइट, स्पेस को हम वाइट कलर से डिनोट करते हैं, वहां पे येलो कलर या वाइट कलर अगर आ जाए तो उसे हम वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्बैलेंस या डिसबैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं। वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए कि वहां पे येलो कलर ना हो, वहां पे ज्यादातर वाइट चीजें ना हो, या येलो कलर के कोई ऑब्जेक्ट्स या येलो कलर की कोई, जैसे मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए, पर्दा हो गया, सोफा सेट हो गया जिसका कलर येलो है, कोई भी ऐसी चीज जिसका कलर येलो, या कोई ऐसी चीज जिसका कलर मेजर प्रोपोर्शन में या तो वाइट है या येलो है, वो ई में नहीं होना चाहिए। सो इस वीडियो को हम इस तरीके से कंक्लूड करेंगे, आपको अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे ये दिखे कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ है मेरे पास, एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर है कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता, स्टिल वो लाइफ को बहुत हैप्पीली जीते हैं। जो हैप्पीली जीते हैं उनका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अक्सर तौर पे, आम तौर पे बैलेंस होता है। या फिर अगर हम पहले वाले लोगों की बात करें कि सब कुछ है बट वो हैप्पीनेस लेवल नहीं है, फैमिली में जब भी डिनर पे बैठते हैं कोई हंस खेल के बात नहीं करता, सब अपने ऑफिस की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, अपने बिजनेस की टेंशन, अपनी जॉब की टेंशन लेके उस डिनर टेबल पे बैठते हैं। इस जैसा अगर माहौल है आपके घर में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी, उसको अगर आपको वास्तु से बैलेंस करना है, अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करिए फॉर जॉय,
फॉर लेजर, फॉर हैप्पीनेस, फॉर क्रिएटिविटी, इन चीज़ों के लिए आप अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 16 जोन्स में से 2 हम जोन्स डिस्कस कर चुके हैं, बाकी 14 जोन्स पे एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।